दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो कि डर्ट चीप वैल्यूएशन पर आज के दिन अवेलेबल है। हम सारा एनालिसिस आज की इस वीडियो में देखेंगे कंपनी की वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं बताकर चलूँ ये कंपनी अपने पूरी की पूरी इंडस्ट्री में मार्केट लीडिंग पोजीशन पर है। यहाँ पर लगभग 52 वीक लो से थोड़ा सा ऊपर यह आपको देखने को मिल जाएगी और 52 वीक हाई से थोड़ा नीचे देखने को मिल जाएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस हिसाब से वैल्यूएशन का गैप हमको दिखाई दे रहा है, ये कंपनी ज़्यादा दिन तक बॉटम पर रुकने नहीं वाली। आज की वीडियो इसी कंपनी पर आधारित है। वादा रहेगा आज की वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीखेंगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस स्पेसिफिक कंपनी के बारे में तो जानकारी जुटाएंगे ही। लिस्ट में यहाँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नए बैच की एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। मैंने एक कोर्स आपके लिए बनाया है, एक डेडिकेटेड कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट मास्टरी बिगिनर्स टू प्रो। ये जो कोर्स है उन निवेशकों के लिए यूजफुल है जो बाजार से जुड़ी एक एक पॉइंट, एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं, और जो बाजार में जंजाल फैला हुआ है कि ये भी सीख लो वो भी सीख लो, इतने सारे में से कुछ बेहतरीन स्ट्रेटजी सॉर्ट आउट करके किस तरीके से हम बेसिकली कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हैं, ये जो कोर्स है उस पर डेडिकेटेड है। कोई ऐसा निवेशक जिसे बाजार का क ख ग भी नहीं आता वो भी इसमें जो है शुरुआत कर सकता है, और ऐसा निवेशक जो ऐसा समझता है कि मुझे बाजार में अच्छा जो है समय हो चुका है, मैं बिल्कुल यहाँ पर बाजार में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी रखता हूँ, वो भी अगर इस कोर्स को लेगा तो अपनी स्किल्स में और ज़्यादा मंझकर निकलेगा। तो यहाँ पर अच्छा डिस्काउंट ऑफर किया गया है 1499। और अगेन कुछ अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा। बेसिकली इस कोर्स के अंदर जो भी एनरोल करता है, अगर स्पेसिफिक किसी भी रीज़न से, कोई रीज़न उससे पूछा नहीं जाएगा, उसे ऐसा लगता है कि मैं इस कोर्स के लिए अपने आप को एलिजिबल या यूजफुल नहीं मानता, पेमेंट करने के बाद भी आपको ये लगता है कि मुझे इस कोर्स से कोई हेल्प नहीं मिली, विदाउट एनी क्वेश्चन आस्किंग आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। सो बेसिकली जो है विदाउट एनी हेजिटेशन आप इस कोर्स को ले सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। कंजूसी करने की जरा भी जरूरत नहीं है, जस्ट 1499 ये बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है। यही कोर्स आपको 20,000, 25,000, 30,000, इनफैक्ट ऑफलाइन क्लासेस में तो 50,000 में बेचा जा रहा है। और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने कोई ऑफलाइन इतना महंगा कोर्स लिया होगा, अगर उससे प्लस ये कोर्स आपको ना मिले तो अगेन आपका जो पैसा है बिल्कुल विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कंजूसी ना करते हुए सीखने की शुरुआत करें, क्योंकि पैसा कमाने की शुरुआत का सबसे पहला कदम सीखना ही होता है। पर कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। अब यहाँ पर मुथूट फाइनेंस लिमिटेड आपको, अगर मैं प्राइसिंग रेंज के अंदर एक बार आपके साथ जिक्र करूँ, तो लगभग आप ये समझ के चलिएगा कि 52 वीक लो पर कंपनी खड़ी है। आप यहाँ से सीधा कंपनी का चार्ट ओपन कीजिए, और यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में अगर स्पेसिफिक कंपनी का भाव देखें तो ये 200 डेड डीएमए से नीचे है और 3000 के आसपास के भाव पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की ऑल टाइम हाई वैल्यू अगर मैं आपके साथ साझा करूं तो यहाँ से लगभग आप ये मानकर चल सकते हैं कि कंपनी कितनी गिरावट में है, मोटा 25% के आसपास की गिरावट में है, और 4400-4500 तक का ऑल टाइम हाई स्पेसिफिक कंपनी का गया था। अब 4500 से गिरकर कंपनी का 3000 पर आ जाना अपने आप में एक डाउट क्रिएट कर देता है मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी पर, जो कि गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करती है। सबसे पहले इनके काम को समझें तो गोल्ड लोन रखकर ये बेसिकली जो है गोल्ड रखकर जो है गोल्ड लोन देती है, और यहाँ पर जो है उस लोन की जब किस्तें चुक जाती हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो कस्टमर है, क्लाइंट है, उसका गोल्ड वापस कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो है स्पेसिफिक कंपनी के पास पूरा जो पैसा है वो रिकवर हो जाता है। अगर पैसा नहीं दे पाता क्लाइंट, तो इस केस में जो गोल्ड है उसको नीलाम कर दिया जाता है, और यहाँ पर बेसिकली जो है नीलाम कर देने के प्रोसीजर में भी कंपनी का घाटा कभी नहीं होता है, क्योंकि कंपनी जो एक्चुअल वैल्यू होती है गोल्ड की उससे बहुत कम लोन देती है। आप समझिएगा कि 60 या 70% की वैल्यू पर जो है लोन देती है। लेकिन अभी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंपनी पर कंसर्न थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू आज के दिन जो है 2,61,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी इस जो है एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मैं कहूँगा कि इसकी 45% वैल्यू पर आज के दिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसी के साथ कंपनी का एक भी शेयर प्लेज नहीं है। इसी के साथ कंपनी पिछले 5 साल पहले अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो 48,000 करोड़ की थी। 3 साल पहले देखोगे तो लगभग कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो 90,000 करोड़ के आसपास थी। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो 3 साल पहले वैल्यूएशन थी उसी वैल्यूएशन के आसपास कंपनी खड़ी है। इस बीच गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट करे, अभी थोड़ा सा कंसर्नेबल तरीके से ये चीज़ें नीचे आई हैं और एक अंडर वैल्यूड कंपनी से बना देती है। अब कैसे बना देती है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट जब हम देखते हैं और उससे नीचे जब हम जाते हैं इनसाइट्स के अंदर तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है कितना गोल्ड
एज ए सिक्योरिटी कंपनी के पास रखा है, ये आंकड़े हमें मिल जाते हैं। इससे पहले 208 जो है तोले, ये 208 टन बेसिकली जो है गोल्ड रखा था। अब ये यहाँ पर 196 कैसे हुआ मैं बताता हूँ। जिस भी स्पेसिफिक ग्राहक का गोल्ड पहले गोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा लोन हो चुका था या उसके बराबर का लोन हो चुका था, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि भाई चलो यार अब तो बराबर है, छोड़िए इसको क्या लेना, गोल्ड नया ही बनवा लेंगे कभी ना कभी, इसका ब्याज भी इतना ज़्यादा लगेगा। लेकिन फिर एकदम से शार्प प्राइजेस बढ़े तो लोगों को याद आया, हाँ हमने तो यार 1 लाख का गोल्ड था तो उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई, और हमारा लोन देना है हमने 1.5 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये, तो अपना गोल्ड ही छुटवा लेते हैं वापस बेचकर, कुछ पैसा आ जाएगा। तो ये वो थिंकिंग के कारण जो है ये पैसा जो है टनेज सिस्टम में घटते हुए क्रम में नजर आया। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि 196 टन आज भी कंपनी के पास गोल्ड है एज ए सिक्योरिटी। अब इसकी एक बार वैल्यू को देख लेते हैं कि कितनी गणित में इसकी वैल्यू आती है। देखिए, अगर बेसिकली जो है 1 टन गोल्ड को आज की वैल्यू में देखा जाए, गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख के आसपास है, और 14,000 यहाँ पर बेसिकली जो है 14,700 करोड़ का 1 टन गोल्ड बैठता है। कितना बैठता है? 1 टन गोल्ड, ठीक है, 1 मेट्रिक टन 1000 केजी 14,700 करोड़ का बैठता है। इसकी एक बार कैलकुलेशन अगर करें, मैं आपको बता देता हूँ, 14,700 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 196 से, तो यहाँ पर कितनी वैल्यूएशन आ गई कंपनी की आप बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 81,81,000 करोड़ के आसपास का जो गोल्ड है वो कंपनी के पास गिरवी है। कितना? 28 लाख करोड़ का, यानी कि मोटा मोटा आप ये मानिएगा कि 29 लाख करोड़ के आसपास का गोल्ड जो है कंपनी के पास गिरवी है। तो 29 लाख करोड़ का जो गोल्ड है वो गिरवी है। कंपनी की वैल्यूएशन क्या है इसके मुकाबले? जस्ट 1.22। यहाँ पर देखिएगा 1.22। तो एज एन वैल्यूएशन ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। दूसरा, एज एन एंटरप्राइज वैल्यू इसके अंदर भी आधे से ज़्यादा डिफरेंस आ गया। एज एन पैग रेशो यहाँ पर भी आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी 1/4 वैल्यूएशन के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब इसी के साथ यहाँ पर जो है, अगर गोल्ड के प्राइजेस बढ़ते हैं तो इस गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, अगर गोल्ड के प्राइजेस घटते हैं तो इस गोल्ड की वैल्यू और घटेगी। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं गोल्ड प्राइजेस के साथ, ये बातें ध्यान में रखिएगा। और ये शेयर प्राइस को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करती हैं अगर शार्प अप या डाउन आता है बाजार के अंदर। अब यहाँ पर जो है 9289 करोड़ के आसपास की सेल्स की मार्च 2026 में, ये हाईएस्ट एवर थी। इसी के साथ जो है 50% के आसपास के फाइनेंसिंग मार्जिन, ये भी आज तक कभी नहीं आए, सिर्फ इसी क्वार्टर में आए हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी धमाका उठा है, 3397 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है। ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए इनके हमेशा अंडर कंट्रोल रहे हैं, लगभग यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं। अगर नहीं होते तो यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट इतने हाईएस्ट एवर आ ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला 31,000 करोड़। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, ये बात नोटिस कीजिएगा। 11,000 करोड़ से बढ़कर गया 15,000 पर, फिर यहाँ पर जो है 20,000 करोड़ पर। अब यहाँ पर 31,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है इनका, और यहाँ पर जो है लगभग आप ये मानकर चल सकते हैं कि 46% के आसपास का फाइनेंसिंग मार्जिन रखते हैं, और 10,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है इनका। अब यहाँ पर जो है 5352 करोड़ के मुकाबले 10,000 का प्रॉफिट, यानी कि 2x का प्रॉफिट हुआ। और आप समझिएगा कि किस हिसाब की ग्रोथ इस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर आ रही है। तो एक एग्रेसिवली सेल्स तो इनकी रही ही है, अब एग्रेसिवली हमें मार्जिन्स भी देखने को मिल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो कंपनी की जो पुरानी कैगर है ये और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है, और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है गोल्ड प्राइस बढ़ने के साथ साथ, और कंपनी की मजबूत स्थिति को भी ये दर्शाती है। अब यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में लगभग इक्विटी कैपिटल सेम है, रिजर्व्स बढ़ते क्रम में नज़र आ रहे हैं, बोरोइंग्स भी लगभग 1.5 गुना हुई हैं। अब बोरोइंग्स तो बढ़ेंगी जब तो बेसिकली जो है आगे जो है पैसा बांटा जाएगा, तो बोरोइंग्स किसी भी एनबीएफसी के अंदर अच्छी होती हैं। इसी के साथ यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स देखें तो फिक्स्ड एसेट्स भी लगभग हाईएस्ट एवर हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस की संख्या देखें वो भी हाईएस्ट एवर है। मैं कुछ और आंकड़े अगर आपको दिखाऊं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की संख्या आपको हाईएस्ट एवर दिखाई देगी। इसी के साथ एक्टिव कस्टमर्स की संख्या मैं आपके साथ साझा करूं तो 64 लाख करोड़ पर है, ये भी अपनी हाईएस्ट एवर स्थिति पर है। नंबर ऑफ लोन्स की संख्या भी लगभग बढ़ते क्रम में है, और ब्रांच की संख्या भी लगभग बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर 7568 ब्रांचेज इनकी हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो है ओवरऑल सारी सिचुएशन आपके सामने दिख रही है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर सिनेरियो में आपने जाना है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो 73.35%,
एफ की हिस्सेदारी है 12.31%। आज तक का सबसे ज़्यादा स्टेक आपको एफ का इसी क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो एफ इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं और समझिएगा कि हाईएस्ट एवर हिस्सेदारी अपनी बनाकर बैठे हैं। बात करें डी की तो 10.43% का स्टेक है डी का, और ये लगभग घटते क्रम में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर डी बेच रहे हैं, एफ खरीद रहे हैं। और पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक की हिस्सेदारी भी स्पेसिफिक कंपनी में लगातार बढ़ते क्रम में है। 3.92% के आसपास की हिस्सेदारी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की या पब्लिक की देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो है ओवरऑल कंपनी को वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मुझे कंपनी जो है करंट वैल्यूएशन पर अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ से बहुत नीचे जाने की गुंजाइश की अगर मैं बात करूँ, वो भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि कंपनी का जो मैक्सिमम गिरावट 2020 में आई थी वो 10 के प्राइस टू अर्निंग रेशो के आसपास आई थी। तो कंपनी अगेन अगर 10 के प्राइस टू अर्निंग रेशो के आसपास भी आ जाती है तो कितने पॉइंट्स यहाँ से गिर सकती है, आप समझिएगा कि 500 पॉइंट्स मोर यहाँ से गिर सकती है कंपनी। अगर 10 के पी पर आना है कंपनी को तो आप ये मान सकते हैं कि भाई 2500 के आसपास के लेवल्स पर कंपनी आ सकती है। अब इसको टेक्निकली एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं हम। अब यहाँ पर टेक्निकली अगर जो है कंडीशंस इसकी देखी जाए तो हमें यहाँ पर क्लियर कट जो है सेलिंग के इंडिकेशंस मिले थे, और जहाँ सेलिंग के इंडिकेशंस हमें मिले थे उससे ऊपर एक छटाक भी स्पेसिफिक कंपनी नहीं गई। इससे पहले लास्ट ये जो है सेलिंग के जो है ऑप्शंस हमारे पास आए थे, लेकिन इन्हें छोड़कर जो है अब करंट सिचुएशन में बाइंग की तरफ जो है मूव अगर किया जाए तो ये पहला टारगेट बना बाइंग का, जहां आप स्पेसिफिक कंपनी को चूज़ आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी इससे नीचे जाती है तो कहां एक अच्छी स्पॉट हमें देखने को मिलती है, वो भी यहां पर हमें देखना पड़ेगा। अब स्पेसिफिक कंपनी कल को और गिरावट के अंदर आती है, अगर गोल्ड प्राइस गिरने के साथ साथ थोड़ा सेंटिमेंट गोल्ड का बिगड़ता है तो कंपनी आपको लगभग आप ये मानकर चलिएगा कि इस सिचुएशन के आसपास भी देखने को मिल सकती है, या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्पॉट है कंपनी की वो मुझे जो है ये लेवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लगभग वही टेक्निकली और फंडामेंटली सेम लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशंस आपको जो है अपनी तरफ देखकर चलनी पड़ेंगी। मुथूट फाइनेंस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट का विचार बनाता है तो मनी को स्प्लिट करके 1/2 कर लो, 1/3 कर लो, तब विचार बनाना, क्योंकि यहाँ पर कल को गिरावट आती है। तो मैंने आपको जो है नियरेस्ट जो स्पॉट है, जो मैक्सिमाइज स्पॉट भी मुझे लगता है कि भाई इससे नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, वो यहाँ पर मुथूट फाइनेंस में आप लोगों के साथ साझा किया। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस हिसाब से कंपनी की जो है ओवरऑल बुक वैल्यू कितनी है और उसके हिसाब से कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की खड़ी है और किस हिसाब से जो है कंपनी अंडर वैल्यूड मल्टीपल फॉर्मेट्स में हमें देखने को मिलती है, ये आज की वीडियो में हमने सीखा। और इसी के साथ एक अंडर वैल्यूड मार्केट लीडर स्टॉक को किस हिसाब से वेरीफाई किया जाता है और किन कंडीशंस पर जो है खरा उतरने के बाद आप जो है डर्ट चीप वैल्यूएशंस पर इन्हें खरीद सकते हैं, वो आज की वीडियो में हमने सीखा। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन उसके बाद ही आप तक पहुंच पाएंगे। लगातार मैं आए दिन बाज़ार से रिलेटेड बेस्ट एंड का जो है कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, तो बिल्कुल यहां पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है बाज़ार में बहुत कुछ सीख सकते हैं।